हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस मैराथन वीडियो में। भाई साहब पूरे 5 साल का निचोड़ आपके सामने लेकर आए हैं। पूरे 5 साल का जितने भी अति लघुतरे प्रश्न पूछे गए हैं वो आपका एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बस तैयार कर लीजिए, आसान शब्दों में आपको समझा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2025 के जो सेट हैं वो यहाँ पे उठा लेते हैं। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन रिपीट करेगा। आई होप कि आप अच्छे से इसे क्या कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कि लिखा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, आसियान के 4 सदस्य देशों का नाम बताइए, यूनेस्को क्या है और इसका पूरा नाम बताइए। ऐसा जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा कि वैश्वीकरण के 2 कारण पूछा है, 1+1 लिखा है, तो 2 कारण आप बताएंगे, 2 नंबर आपको तब जाकर मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। आइए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों हुई और उसके कोई 2 कारण बताइए। तो पहला कारण, दूसरा कारण, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे नंबर आपको मिलेगा। उसमें लिखेंगे यूरोपीय देश के बीच जो है युद्ध और संघर्ष को समाप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई। यानी सिंपल सी बात है, इसकी स्थापना इसलिए की भविष्य में कोई युद्ध वगैरह ना हो, ठीक है, और शांति बनी रहे, इसके लिए इसकी स्थापना की गई। दूसरा वाला है यहाँ पे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा और जो है बढ़ाकर व्यापार करना और विकास को मजबूत करना। यानी जो यूरोपीय देश हैं उनमें जो है आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिले, ठीक है, और जो है उनका विकास मजबूत हो, व्यापार हो, इसीलिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार से 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी बयां कर सकते हैं। अगला है आसियान के 4 सदस्य देशों का नाम लिखिए। तो आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी और उसमें जो है इसका जो सदस्य देश के नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। तो भारत के जो इस साइड में पूरब में जो देश हैं वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 देश के नाम आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को क्या है, इसका पूरा नाम बताइए। तो यूनेस्को जो है ये आपका एक संयुक्त राष्ट्र का विशेष संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो आप इसके बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं कि इसमें शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला जो संस्था है, संगठन है, उसी को यूनेस्को कहा जाता है। इसका पूरा नाम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कि साझी संपदा का अर्थ क्या है। तो आप इसमें लिखेंगे वे संसाधन जिनका उपयोग समाज के सभी लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, ऐसे संसाधन को हम साझी संपदा कहते हैं। जैसे कि चारागाह होता है, जंगल होता है, तालाब होता है, वन होता है, ये सब साझी संपदा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के 2 कारण बताइए। तो उसमें लिखेंगे संचार और परिवहन तकनीकी का जो विकास होता है ये वैश्वीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि, ये भी वैश्वीकरण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि स्वतंत्रता के बाद भारत की 2 प्रमुख चुनौतियां क्या थी। तो बहुत सारी चुनौतियां थी, 2 पूछा गया है, 2 लिख देंगे आप। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये चुनौती थी। देश में गरीबी थी, उसको दूर करना और आर्थिक विकास करना, ये जो है चुनौती मानी गई थी। अगला यहाँ पे सुरक्षा परिषद के 2 सदस्य देशों का नाम बताइए जो अस्थायी हों। तो अस्थायी में अमेरिका, रूस आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन भी इसके सदस्य आ जाएंगे। जो भी आप 2 पूछा गया 2 ही आप लिखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे है कह रहा कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 2 कारण बताइए। तो 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो क्यों लगाया गया था। देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी और विरोध जो है वो किए जा रहे थे, आंदोलन किए जा रहे थे लोगों की तरफ से, जो विपक्षी दल थी उसकी तरफ से। दूसरा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री चुनाव को जो है अमान्य घोषित करना, ये भी जो है आपातकाल का जो है माना जाता है कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, यह क्यों चलाया गया था। तो 1984 की बात है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर जो है वहां पे चलाया गया था अमृतसर में, और अमृतसर पड़ता है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में
अगर आपको याद होगा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पे हुआ था, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, यहाँ पे स्वर्ण मंदिर है, तो यहाँ पे इसे उग्रवादियों ने हटाने और पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। आगे यहाँ पे है कि भारत की पूर्वोत्तर के 2 राज्यों का नाम बताना है, तो पूर्वोत्तर राज्य में जो है अरुणाचल प्रदेश, असम ले सकते हैं। आ से असम, आ से अरुणाचल प्रदेश और आ से असम, ये 2 नाम पूछा गया, 2 नाम आप लिख देंगे। ठीक है, इसमें सिक्किम नहीं आता है। आगे दोस्तों इसके बाद अगला जो सेट है वो 2025 का ही दूसरा सेट आ चुका है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं कैसे लिखेंगे। यूरोपीय संघ के 2 देश जो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य, अस्थायी सदस्य है, तो वही क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट किया गया है। फ्रांस, ब्रिटेन ले सकते हैं इसमें, या फिर अमेरिका ले सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट है 1967 में आसियान के देशों की संख्या जो है कितनी थी, 2 देशों का नाम बताइए। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और उस टाइम पे 5 जो है इसमें सदस्य देश थे, जिसमें से उनमें से 2 देशों का नाम इंडोनेशिया, मलेशिया आप लिख सकते हैं। ठीक है, अन्य में थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस थे, लेकिन इंडोनेशिया, मलेशिया 2 इसमें आप लिख सकते हैं। आगे इसमें है नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसकी प्रमुख कार्य क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसा राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य से जुड़े काम करता है। इसका मुख्य जो काम है वो रोगों की रोकथाम करना, स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये इसका काम होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या है, तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में आप इसमें लिखेंगे कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा का अर्थ है देश के बाहरी सैन्य आक्रमण से बचाना और उनकी सीमाओं, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। यानी सिंपल सी बात अगर है यहाँ पे, तो आपका जो घर है मान लेते हैं, आपके घर पे कोई आक्रमण ना करे, आपके घर पे कोई चोरी ना करे, तो इस प्रकार से जो है आप अपने घर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो उसी को जो है पारंपरिक अवधारणा कहते हैं। तो इसको यहाँ पे देश मान लीजिए और देश को साथ जो है आप जोड़ दीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण जो पर्यावरण है इसकी समस्या के 2 कारण बताइए। यानी विश्व स्तर पर जो पर्यावरण समस्या हो रही है उसका 2 कारण क्या है, तो पहला कारण है औद्योगिकरण। ठीक है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा, वनों की कटाई लगातार हो रही है, जो प्राकृतिक संसाधन उनका अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो ये इसके 2 प्रमुख कारण हो जाएंगे। अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पे कि भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए। नियोजन का मतलब होता है कि किसी काम को प्लानिंग तरीके से करना, प्लानिंग बना के काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे है आर्थिक विकास और उत्पादन में वृद्धि, योजना बना के करना। ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, ये हो जाएगा आपका नियोजन का उद्देश्य। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे शीत युद्ध के समय किसी भी गुट यानी शक्ति गुट में यानी अमेरिका और सोवियत संघ में शामिल ना होकर स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना गुट निरपेक्षता कहलाता है, और उसमें जो है भारत जो है ये काम किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है गठबंधन की रणनीति क्यों अपनाई जाती है, तो उसमें आप उत्तर लिखेंगे जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब सरकार बनाने और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सारे दल जो है मिलकर सरकार बनाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं और उस प्रकार से सरकार बना लेते हैं। तो जब कई पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसी गठबंधन सरकार या गठबंधन की रणनीति कहते हैं। अगला है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का नाम लिखे, तो उसमें से पूछा जा सकता है, 2 आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है अगला सेट आ जाता है, 25 का ही सेट है, दूसरा सेट यहाँ पे, तीसरा सेट ये है। तो कह रहा है कि दक्षिण एशिया के 4 देशों का नाम लिखे, तो दक्षिण एशिया में आपका भारत भी आ जाएगा। ठीक है, भारत आ जाएगा, फिर इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका यानी भारत के जो पड़ोसी देश है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अगला है कि दक्षिण एशिया के 2 परमाणु हथियार संपन्न देशों का नाम बताइए, तो भारत और पाकिस्तान इसमें आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के 2 कारण बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे देश के बीच शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए इसका आवश्यकता पड़ता है। नेक्स्ट है वैश्विक समस्याओं में इसमें लिखेंगे जैसे गरीबी, पर्यावरण समस्या या फिर स्वास्थ्य जो है, इन सबको समाधान करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे दोस्तों पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में मूलवासी जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसका प्रतिशत कितना, मतलब कितने मात्रा में लोग हैं। तो जो मूलवासी है ये आदिवासी इन्हें कहा जाता है या फिर अनुसूचित जनजाति के नाम से इन्हें जाना जाता है और इनकी संख्या लगभग 8 से 9% मानी जाती है। ठीक है,
आगे यहाँ पे है अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की दो विशेषताएं बताइए। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि दो देशों के बीच व्यापार और निवेश में जो वृद्धि होती है उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। संचार और परिवहन के माध्यम से विश्व आपस में जुड़ता है, तो इस प्रकार को हम जो है वैश्वीकरण कह सकते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की दो प्रमुख चुनौतियां, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए गरीबी जो है दूर करके आर्थिक विकास करना, ये हो जाएगा। आज़ादी के समय दो विकास के मॉडल कौन कौन से थे? तो पहला यहाँ पे है पूंजीवादी मॉडल, दूसरा है समाजवादी मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में दो बहुत बड़ी चुनौतियां थी, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला यहाँ पे चुनौती थी 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था। दूसरा यहाँ पे खाद्यान्न संकट जो है ये सूखा उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण ये जो है चुनौती मानी गई। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आयाराम गयाराम का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे बार बार राजनीतिक दल बदलने की प्रवृत्ति को आयाराम गयाराम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के दो परिणाम बताइए। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है दो केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे राज्य का जो विशेष दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया और भारतीय संविधान जो वहाँ पे सभी प्रावधान लागू किए गए, यानी नियम सब लागू किए गए। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे 2025 का अगला सेट यानी चौथा सेट आपके सामने आ चुका है। किस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन कैसे रिपीट करके पूछा जाता है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के दो छोटे देश का नाम पूछा है यहाँ पे। तो भूटान और मालदीव सबसे छोटे देश हैं। भूटान भारत के ऊपर है और जो है मालदीव भारत के नीचे है। ठीक है, आगे यहाँ पे आसियान शैली का अर्थ क्या है? तो आसियान शैली के बारे में लिखेंगे आसियान देशों द्वारा आपसी विवादों को शांतिपूर्ण वार्ता या सहमति हस्तक्षेप न करके नीति सुलझाने की पद्धति को आसियान शैली कहा गया है। यानी जो आपके दोस्तों का मान लेते हैं ग्रुप है, तो आपके दोस्तों में कोई बीच में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, उसी लिए एक आप शांति पूर्वक जो है वार्ता कर लीजिए, कोई बात कर लीजिए, सहमति जो है बना लीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी जो है लड़ाई झगड़ा ना हो आपके दोस्तों के बीच में। तो वही जो पद्धति है आप यहाँ पे फिट कर दीजिए कि जो आसियान के सदस्य हैं उनमें कभी कोई लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, आपसे सहमति बनी रहे, इसी को आसियान शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे इसमें है विश्व बैंक के दो महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो विश्व बैंक के दो महत्वपूर्ण काम क्या है? बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है ऋण देना, ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ऐसे ही विश्व बैंक के बारे में लिख दीजिए कि विकासशील देशों को ऋण देना और आर्थिक सहायता प्रदान करना, पहला पॉइंट। दूसरा है गरीबी को कम करना और विकास परियोजनाओं में आगे बढ़ाना, ये सब विश्व बैंक का काम है। तो 2 पॉइंट लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए मूलवासी क्वेश्चन रिपीट किया है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर नेक्स्ट है। इसके बाद वैश्वीकरण के दो सांस्कृतिक प्रभाव बताइए, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा सांस्कृतिक प्रभाव करके यहाँ पे चेंज कर दिया है क्वेश्चन। विभिन्न देशों की संस्कृति आपस में आदान प्रदान होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, पश्चिमी जीवन शैली उपभोक्ता का प्रसार देखने को मिला है। यानी पश्चिमी देशों का मतलब ये होता है कि पश्चिमी देशों से आकर भारत में लोग अपनी जो संस्कृति है उसको छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अर्थ क्या है? तो इसमें लिखेंगे यह एक कानूनी दस्तावेज था जिसके द्वारा जो रियासतें थी उन रियासतों को 1947 में भारत में संघ में शामिल होने की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वामपंथ और दक्षिण पंथ का अर्थ क्या है? तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा देखने को, तो उसमें आप लिखेंगे वामपंथ का मतलब होता है समानता, समाजवाद, गरीबी के हितों पर जोर देना, और जो दक्षिण पंथ के लोग थे ये परंपरा, निजी संपत्ति, मुक्त जो है बाजार का समर्थन करते थे। ठीक है, अगला है लाल बहादुर शास्त्री का जो है निधन कब और कहाँ हुआ था? तो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। ताशकंद पड़ता उज्बेकिस्तान में और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है? तो जो कांग्रेस पार्टी में नहीं है वो दूसरा दल है, उसी को गैर कांग्रेस पार्टी कहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए अन्य दलों ने एकजुट होकर उसके विरुद्ध चुनाव लड़ा था, उसे गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के दो प्रमुख मांगे क्या थी? तो उसमें आप लिखेंगे पंजाब को अधिक स्वतंत्रता देना, यानी उसको जो है अधिक हक देना। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे चंडीगढ़ को पंजाब सौंपना और पंजाबी भाषा को क्षेत्र पुनर्गठन के आधार पर उसको डिवाइड करना, ये जो है प्रस्ताव उसमें की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगला सेट, 5वां सेट आपके सामने 2025 का आ चुका है। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दो विशेषताएं
बताइए। उसमें पहला लिखेंगे एक दलीय शासन प्रणाली, पहला पॉइंट। दूसरा, केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्था बनाना। अगला दोस्तों यहाँ पे यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूरो जो है इसकी मुद्रा है। इसको याद करना आसान है। यूरोप में देखिए यूरो शब्द है, ठीक है, यूरोप में जो है यूरो शब्द है, तो यही जो है यूरो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे सुरक्षा जो है परिषद के सदस्यों की संख्या कितने थी, तो सदस्य जो थे अस्थायी जो थे वो 5 थे और अस्थायी में 10 थे, टोटल 15 सदस्य यहाँ पे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साझी संपदा से आशय क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे एक ऐसी प्राकृतिक जो है सामाजिक संपत्ति जिस पर सभी लोग का समान हक हो या अधिकार हो, उसे साझी संपदा कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट किया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। वैश्वीकरण भी कई बार रिपीट किया है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कई बार आप जान लिए हैं। अगला है कि भारत में विलय का विरोध किन दो रियासतों ने किया था, तो हैदराबाद, जूनागढ़, ये इन्होंने विलय में विरोध किया था। अगला यहाँ पे है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, तो उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसकी प्रारंभ 1991 में हुआ था और इसमें उसका उद्देश्य था कृषि और सिंचाई पर अधिक जोर देना, ठीक है। तो ये इसमें उद्देश्य इसका आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पंचशील सिद्धांत के दो जो है सिद्धांत लिखना है पंचशील के, तो उसमें एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को जो है सम्मान देना और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, ये पंचशील का सिद्धांत है जो भारत और चीन के बीच में हुआ था। अगला यहाँ पे प्रिवी पर्स को समाप्त कैसे किया गया था, तो प्रिवी पर्स क्या है इसमें कि जो रजवाड़े शासन थे उन रजवाड़े शासन को जो है पेंशन भत्ता मिलता था, तो इंदिरा गांधी सरकार ने जो है 1971 में जो है ये 26वां संविधान संशोधन करके उसको समाप्त कर दिया प्रिवी पर्स को, तो इसी को जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है तुष्टि जो है करण क्या होता है, तुष्टिकरण के बारे में लिखना है, तो किसी देश या समूह को शांत रखने के लिए अनुचित मांगों का मान लेना ही तुष्टिकरण कहलाता है, ठीक है। दोस्तों अगला 2025 का सेट आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, तो चलिए इसका भी फटाफट उत्तर देखते हैं। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, तो शॉक थेरेपी का जो मॉडल था ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा जो है निर्देशित किया गया था। इन दोनों की स्थापना 1944 में की गई थी। दोस्तों यहाँ पे कि मस्ट्रिट, यहाँ पे ये मस्ट्रिट है, मस्ट्रिट संधि क्या है, तो ये जो है 1992 में हुई थी मस्ट्रिट संधि और इस संधि द्वारा यूरोपीय जो संघ है ये औपचारिक स्थापना इसकी हुई थी और साझा मुद्रा और राजनीतिक सहयोग की नींव रखी गई थी। तो आप इसमें एक लाइन में लिख सकते हैं कि यूरोपीय संघ की औपचारिक स्थापना हुई थी और साझा मुद्रा राजनीतिक सहयोग की नींव रखी गई थी, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पे कि शक्ति संतुलन का अर्थ क्या है, शक्ति संतुलन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब कोई एक देश अत्यधिक शक्तिशाली ना हो और शक्तियां जो है एक दूसरे को संतुलित बनाए रखे, तो इसे शक्ति संतुलन कहा जाता है। नहीं तो कोई शक्तिशाली देश बन जाएगा तो वो पूरे देश को अपना जो है कब्जा करने की सोचेगा, ठीक है। नेक्स्ट एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 के बारे में लिखेंगे यह एक सतत विकास के लिए 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में बनाया गया था और यह वैश्विक एक कार्यक्रम है। तो यहाँ पे एक एजेंडा बनाया गया था 1992 में जिसके आधार पर हमें पृथ्वी को जो है किस प्रकार से संरक्षण करना है, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगला है यहाँ पे वर्ल्ड सोशल फोरम का कार्य क्या है, तो उसमें आप लिख सकते हैं यह मंच वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव के विरोध को रोकता है और सामाजिक न्याय और मानव अधिकार तथा समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत की दो प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नियोजित विकास का कार्य क्या है, तो इसके बारे में चर्चा कर चुके, एक बार देख लीजिए। नियोजित विकास का मतलब इसमें लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक संसाधनों को उपयोग करके विकास करना नियोजित विकास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय विदेशी नीति के दो सिद्धांत बताइए, तो उसमें पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता, दूसरा है पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस सिंडिकेट क्या है, कांग्रेस सिंडिकेट का अर्थ क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्तिशाली वरिष्ठ नेता जो है उनके एक समूह बनाया गया था जिसे कांग्रेस सिंडिकेट कहा जाता है। यह संगठन निर्णय और प्रभाव रखते थे। इसमें एक लाइन में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जिसमें देखिए 1960 में शुरू हुआ था और जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो 60 साल के बाद वृद्ध हो जाते हैं, यानी जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो 60 साल के बाद कहलाते हैं। तो 60 साल के जो वरिष्ठ नेता थे उनका जो है एक अलग ग्रुप बन गया, अलग समूह बन गया, उन्हीं को सिंडिकेट कहा गया, ठीक है, कांग्रेस सिंडिकेट। आगे ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में चलाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे 24 की शुरुआत करते हैं, तो 24
24 का आइए देखते हैं फटाफट। इस प्रकार से 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। आइए इन सबका भी उत्तर एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कि सोवियत संघ का ब्रिटेन का एक परिणाम बताइए। तो शीत युद्ध का अंत हो गया था और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण मुद्दा वैश्विक राजनीति की चिंता बनने का एक कारण है। तो उस कारण को लिखना है, क्या कारण है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है, सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, अगला है वैश्वीकरण का एक कारण बताइए। तो संचार और परिवहन ये जो है ये कहीं न कहीं इसका एक कारण माना जाता है। ठीक है, अगला है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी क्या है। तो उसका नाम है यूनेस्को। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे यहाँ पे सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों का नाम अमेरिका रूस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भारत में पूर्वोत्तर से लगे 2 देशों का नाम पूछा है यहाँ पे, चीन और म्यांमार ले सकते हैं, भूटान भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, बांग्लादेश भी ले सकते हैं। आगे इसमें है गठबंधन सरकार का आशय क्या है। तो चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं। जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, आगे है मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है। तो उग्रवाद और जातीय संघर्ष वहां की मुख्य समस्या मानी जाती है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि भारत में विलय विरोध करने में 2 रियासतें कौन कौन सी। तो हैदराबाद और जूनागढ़ थी। अगला है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे है 2024 का अगला सेट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट किए हैं दोस्तों, आप उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे रिपीट किए हैं। देखिए, अगला है कि पूर्वी यूरोप के 2 विभाजित देशों का नाम बताइए। तो चेकोस्लोवाकिया जो चेक गणराज्य और स्लोवाकिया से मिलकर बना है, अलग हुआ है इससे। यूगोस्लाविया है जो है, इससे कई स्वतंत्र देश जो है विभाजित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि आपका अगला है कि दक्षिण एशिया देशों का नाम बताइए। तो भारत और पाकिस्तान लिख सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के देशों का नाम बताइए। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन में आप ले सकते हैं रेड क्रॉस और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर फैले 2 महामारियां हैं। तो महामारियां, एक कोरोना आपका हो जाएगा, कोविड-19 कोरोना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा HIV एड्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम बताइए। तो क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट किया है। दुष्परिणाम में यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्थानीय उद्योग का नुकसान होता है, पहला आर्थिक असमानता में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पहले केंद्र शासित प्रदेश थे ऐसे 2 राज्यों का नाम बताइए। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे हिमाचल प्रदेश, गोवा जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, अब यहाँ पे राज्य बन गए हैं। आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कोई राज्य बताइए जो पहले वो राज्य थे। ठीक है, अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो अब यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर ये आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान के बुनियादी ढांचे के 2 तत्व बताइए। तो लोकतंत्र उसकी सबसे बड़ी तत्व है, तत्व का मतलब विशेषता भी अगर आपसे पूछ ले तब भी यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये संविधान की बुनियादी ढांचे हैं या उसकी विशेषता है। ये ब्लू स्टार वाला क्वेश्चन रिपीट किया है, आप देख सकते हैं। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो है उसके लिए चलाया गया था। महात्मा गांधी की हत्या भी क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, आगे आते हैं अगले सेट पर। 24 का भी नेक्स्ट सेट आपके सामने आ चुका है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। दूसरी दुनिया के रूप में पहचान देने वाला देश कौन सा है। तो सोवियत संघ जो है ये दूसरी दुनिया का जो है देश माना जाता है और अब चीन भी जो है इस श्रेणी में आ चुका है। अगला यहाँ पे है सोवियत संघ के 2 ब्रिटेन के 2 परिणाम बताइए। तो क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के परमाणु हथियार संपन्न 2 देशों का नाम बताइए। तो इसमें फ्रांस ब्रिटेन आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्विक उष्मायन के 2 जो है दुष्परिणाम बताइए। ये सिंपल ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसे हिंदी में ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में वैश्विक उष्मायन कहा जाता है। तो 2 इसका दुष्परिणाम है। पहला यहाँ पे लिख सकते हैं कि हिमनद का पिघलना, हिमनद का पिघलने का मतलब बर्फ का पिघलना और समुद्र का स्तर बढ़ना। भाई सिंपल सी बात है, जब बर्फ पिघलेगा तो नदी में जाएगा, नदी कहाँ जाती है, समुद्र में, तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से सूखा और बाढ़ भी जो है घटनाएं ये बढ़ती है। तो इसके 2 आपके दुष्परिणाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वैश्विक सहयोग से हल होने वाली 2 समस्याओं का नाम बताइए। तो वैश्विक सहयोग से जलवायु परिवर्तन की समस्या हल हो सकती है, आतंकवाद से भी निपटारा मिल सकता है।
अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है कि देश के विभाजन से प्रभावित दो राज्य पंजाब और बांग्लादेश, योजना आयोग के स्थान पर नई जो नीति आई थी उसका नाम था नीति आयोग। ठीक है, 2015 में जो है नीति आयोग लागू किया गया। अगला है यहाँ पे दो बहुउद्देशीय नदी जो है परियोजना का नाम बताइए। तो दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना लिख सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि शराबबंदी का उल्लेख कीजिए। तो शराबबंदी भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 47 के तहत जो है इसका शराबबंदी की जा सकती है। ठीक है, अगला यहाँ पे जम्मू कश्मीर के दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का नाम बताइए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये जम्मू कश्मीर की दो पार्टी हो जाएगी। फिर 24 का अगला सेट आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 24 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले सेट में क्वेश्चन है कि सुरक्षा से आशय क्या है। तो उसमें लिखेंगे बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, खतरों से देश के नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना ही सुरक्षा कहलाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बस दोस्तों आपको मैं एक बार इतना दिखाना चाहता हूँ, क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, बस एक बार समझने का प्रयास करिए कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा आता है और आपको सटीक आंसर कैसे देना है। अगला है कि पर्यावरण प्रदूषण के दो कारण बताइए। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। औद्योगिक धुआं, रासायनिक अपशिष्ट, ये सब जो है इसके कारण हो जाएंगे। वाहनों से निकलने वाले जहरीले गैस, ये भी इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सतत विकास क्या होता है। तो सतत विकास में ले सकते हैं एक ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूरा करे और भविष्य के लिए पीढ़ियों के लिए समझौता ना करे, यानी बचा कर रखा रहे, तो उसे सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा कवच का क्या अभिप्राय है। तो सामाजिक सुरक्षा कवच में लिखेंगे सरकार द्वारा गरीबी, बेरोजगारी, वृद्धि और जो है कमजोर वर्गों को जो है दी जाने वाले जो आर्थिक सहायता है उसी को सामाजिक सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लिमिट्स टू द ग्रोथ पुस्तक जो है किसने लिखा है। तो ये 1972 में जो है डोनिला मीडोज और उनके सहयोगियों ने लिखा था। ठीक है, रोम में लिखा था, डोनिला मीडोज ने लिखा था। अगला है महात्मा गांधी की हत्या, क्वेश्चन रिपीट किया गया है, पूछा गया है। अगला है कि एक देश से संस्कृति एक राष्ट्र का विचार बल देने वाला जो दल था वो कौन था। तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विचारधारा इसमें ये दी गई थी। तो इसमें जो है भारतीय जनसंघ इसमें राइट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, भारतीय जनसंघ रहेगा। अगला यहाँ पे है 1977 का चुनाव विपक्ष में जो नारे दिए गए थे वो क्या था। लोकतंत्र बचाओ के नारे दिए गए थे और तानाशाही का जो है विरोध का नारा इसमें दिया गया था। ठीक है, अगला है बिंदेश्वरी जो है प्रसाद मंडल जो है जिसे हम बीपी मंडल के नाम से जानते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो वे मंडल आयोग के अध्यक्ष थे और भारतीय राजनेता थे। ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। इसके बाद यहाँ पे 2023 का सेट आ चुका है। 2023 में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए कैसे रिपीट किया है। पहला ही क्वेश्चन रिपीट किया है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कि सदस्य देशों के बीच में आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना, यूरोप में शांति, स्थिरता और राजनीतिक एकता को स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार वीटो पावर प्रयोग करने वाला देश कौन सा है। वीटो पावर एक ऐसा पावर है जिसको कहीं की अधिक पावर दिया गया है, जिससे वो देश के किसी देश पे जो है हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे रूस है, अमेरिका है, इनको वीटो पावर दिया गया है। अगला यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, दो एजेंसियों का नाम बताना है। तो यहाँ पे यूनेस्को आपका हो जाएगा और WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए जो है कार्य करने वाली दो NGO का नाम बताना है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा और ह्यूमन राइट्स वॉच हो जाएगी। दो आपके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को जो है NGO हो जाएंगे। अगला है साझी संपदा, क्वेश्चन रिपीट किया गया है। पहले जो है केंद्र शासित प्रदेश थे, अब राज्य बन चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। 1975 में आपातकाल के दो कार्य, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, फिर वहाँ पे लिखा है कि 1970 में समाप्ति के बाद दो परिणाम, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। तो भाई साहब क्वेश्चन आप देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट है जापान पे गिराए गए परमाणु जो बम थे उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे लिटिल बॉय और फैट मैन, दो बम गिराए गए थे परमाणु बम अमेरिका के नागासाकी और हिरोशिमा पे। तो लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से ध्यान रखेंगे। 2023 का अगला सेट आपके सामने आ चुका है। तो चलिए इसको देख लेते हैं 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। जो युद्ध था उसके दो राजनीतिक विचारधारा क्या थी। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, एक पूंजीवाद दूसरा साम्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा स्थापित दो सैन्य
संगठन, एक नाटो, दूसरा सीटो नाटो ऐसे याद कर सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे है कि टिकाऊ सतत विकास का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, बस आगे टिकाऊ लगा दिया क्वेश्चन चेंज करके, तो टिकाऊ विकास सतत विकास बात एक ही है, ठीक है। अगला यहाँ पे अंटार्कटिका पर संप्रभुता का दावा करने वाले दो देश कौन से हैं, एक ब्रिटेन है, दूसरा अर्जेंटीना है। ये दोनों देश दावा करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अगला है भारत के दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय का नाम बताइए, तो मुस्लिम, ईसाई जो है, जैन लिख सकते हैं, दो पूछा है दो ही लिख सकते हैं। अगला है भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, दो कारण बताइए, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों काम करते हैं। दूसरा है सरकार द्वारा नियोजन के साथ साथ निजी उद्यमों का भी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अगला यहाँ पे भारत की परमाणु नीति की दो विशेषताएं बताइए, तो भारत की परमाणु जो नीति है पहले प्रयोग नहीं करना है, यानी नो फर्स्ट यूज, ये भारत की नीति है। दूसरा शांतिपूर्ण जो है उपयोग पर बल देना है, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता जो है उपयोग करना है। दूसरा यहाँ पे है आपातकाल के दो संवैधानिक परिणाम क्या हैं, तो संवैधानिक परिणाम में लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार को प्रतिबंध कर दिया गया था, केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि हो गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दलित आंदोलन के समर्थन के दो राजनीतिक दल के नाम बताइए, बहुजन समाज पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इस प्रकार से दो ले सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य से लगे दो भारत के पड़ोसी जो देश हैं वो आपको बताना है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से लगे दो पड़ोसी देशों का नाम में चीन और म्यांमार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 2023 का अगला सेट आपके सामने यहाँ पे आ जाता है, और सेट में क्वेश्चन कैसे पूछे गए आइए जानते हैं। नाटो की स्थापना कब की थी, तो 1949 में 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। आसियान की स्थापना ये 1967 में किया गया था बैंकॉक घोषणा पत्र में, ठीक है। आगे यहाँ पे साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो कब किया गया था, तो 2004 में सार्क द्वारा किया गया था साप्टा पर हस्ताक्षर, ठीक है। आगे है संयुक्त राष्ट्र की जो है पर्यावरण की इकाई क्या है, तो यूएनडीपी बोलते, यूएनईपी है, यूएनपीईपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल जो है संबंधित किससे है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है ये जापान में एक जो है सम्मेलन किया गया था, ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित है, ठीक है। अगला है भाषाई राज्यों के लिए अनशन करने वाले कार्यकर्ता कौन से थे, तो पोट्टी श्री रामुलु, कौन, पोट्टी। तो यहाँ पे देखिए पोट्टी को ध्यान रखिएगा, पोट्टी से कुछ आपको याद आएगा तो पोट्टी श्री रामुलु को नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। आपातकाल की घोषणा जो है ये 25 जून 1975 को की गई थी। उस टाइम पे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इनके सलाह पर हुआ था। अगला है 1974 की जो रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने रेल हड़ताल किया था। अगला है ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब अगला है आंसू क्या है, तो आंसू के बारे में इसका पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, असम के छात्रों का संगठन है आंसू, ठीक है। अब बात करेंगे 2022 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपके सामने यहाँ पे नाटो के दो सदस्य देशों का नाम बताइए, तो अमेरिका ब्रिटेन नाटो के सदस्य देश हो जाएंगे। चीन में साम्यवादी क्रांति ने, चीन की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी, 1949 में, ये भी 1949 में हुआ था। और नेतृत्व में किसके किया गया था, तो माओ तुसे तुंग के, ठीक है, माओ तुसे तुंग के, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दो अंग बताइए, तो महासभा, सुरक्षा परिषद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है कि भारत में मूलवासी का शब्द जो है वो आदिवासी जनजाति के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सतत विकास वाला क्वेश्चन रिपीट किया है। स्वतंत्रता के बाद क्या चुनौतियां थी, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। भारत में नियोजन के दो जो है उद्देश्य बताइए, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। पंचशील समझौता के बारे में बात करें तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। अगला है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो है इनके बारे में लिखना है, तो ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी नेता और 1974 के जन आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। चिपको आंदोलन क्या है, तो यहाँ पे दो है आप लिखेंगे, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों के द्वारा चिपक कर जो है पेड़ों को बचाया जा रहा था, संरक्षण किया जा रहा था, जिसे परिवार संरक्षण आंदोलन के नाम से जाना जाता। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद दोस्तों 2020 का मेरे पास एक सेट मिला था, तो मैं इसको भी करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में 1968 में परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया गया, दो कारण बताइए। तो यहाँ पे पहला कारण है कि यह संधि भारत जो है
यह जो संधि है यह है परमाणु शक्ति और गैर परमाणु देशों के बीच में भेदभाव जो है था, इसीलिए जो है भारत ने साइन नहीं किया था। नेक्स्ट है भारतीय अपनी स्वतंत्रता परमाणु नीति सुरक्षा हितों के लिए बनाए रखने के लिए जो है साइन नहीं किया था। ठीक है, आगे यहाँ पे ताड़ी विरोध आंदोलन जो है महिला आंदोलन क्यों माना जाता है, तो ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इसमें महिलाओं का सक्रिय भागीदारी था और महिलाओं ने शराबबंदी के लिए सामाजिक सुधार का नेतृत्व किया था, इसलिए महिला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला है चिपको आंदोलन क्या था, किस राज्य से संबंधित था, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए रिपीट किया गया है। ठीक है, अगला है 1969 में कांग्रेस की विभाजन के 2 कारण बताइए, तो संगठन और नेतृत्व के बीच सत्ता का विभाजन हुआ जिसे सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी कहा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव और नीतिगत भेदभाव के कारण जो है ये विवाद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2014 लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत पाने वाला दल और उसके 2 कारण बताइए। स्पष्ट बहुमत क्यों मिला था, पूरा बहुमत क्यों मिला था, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है आज से सत्ता में चली आ रही है और मजबूत नेतृत्व और विकास के वादे जो है किए थे, इसके कारण जो है ये अब पूर्ण इसका बहुमत मिला था। जो है भ्रष्टाचार विरोधी भावना और जन समर्थन का भी सहयोग उसमें मिला था। ठीक है, अगला है कि भारत और चीन के बीच के विवाद के 2 कारण बताइए, तो यहाँ पे जो कारण है लिख सकते हैं सीमा रेखा विवाद। ठीक है, तिब्बत और क्षेत्रीय जो है प्रभाव उसका जो है विवाद देखने को मिलता रहता है। आगे से मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी या 2 अस्थायी सदस्य देशों का नाम बताइए, तो अस्थायी में रूस और अमेरिका लिख सकते हैं और अस्थायी में भारत और ब्राजील लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि वैश्विक पर्यावरण की समस्या के 2 कारण बताइए, तो औद्योगिकरण है और उसका प्रदूषण लिख सकते हैं। ठीक है, वनों की कटाई क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला यहाँ पे है वर्चस्व का अर्थ क्या है, तो उसमें लिखेंगे किसी देश या समूह के अन्य देशों या समूह के प्रभुत्व जो प्रभाव होता है उसी को वर्चस्व कहा जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे जो आपका यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था 25-26 का, उसको भी यहाँ करवा दे रहे हैं क्वेश्चन, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का आशय क्या है, तो क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। पृथ्वी की औसत तापमान में लगातार जो वृद्धि हो रही है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रटलैंड रिपोर्ट अर्थ क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे कि 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, जिससे सतत विकास की अवधारणा दी गई थी, यही ब्रटलैंड रिपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है रजाकार कौन थे, तो यहाँ पे लिखेंगे हैदराबाद की रियासत में निजाम के समर्थन अर्धसैनिक स्वयंसेवक जो भारत में विलय का विरोध कर रहे थे उन्हें रजाकार कहा गया था। ठीक है, अगला यहाँ पे कि भारत की विदेशी नीति के 2 उद्देश्य बताइए, तो विदेशी नीति क्या है, विश्व शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये पहली नीति हो जाएगी। दूसरा नीति हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास की सुरक्षा जो है प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रिपीट किया है, यहाँ पे देख लीजिए। अगला है यहाँ पे सिंडिकेट का आशय क्या है, तो सिंडिकेट में ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। जो कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे उन्हीं को सिंडिकेट कहा गया है। अगला यहाँ पे है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है इसमें लिखेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय जो है सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम करता है। ठीक है, टिकाऊ विकास के बारे में क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। अगला है क्षेत्रीयवाद का अर्थ क्या है, तो किसी क्षेत्र के हितों संस्कृति या पहचान को राष्ट्रीय हित से अधिक महत्व देना ये क्षेत्रीयवाद का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि मंडल आयोग के बारे में लिखना है, तो मंडल आयोग बारे में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। बीपी मंडल बिंदुश्री प्रसाद मंडल के नाम से जाना जाता है, जो अध्यक्ष थे और 1979 में ये गठित हुआ था। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा मैराथन क्लास है, इसको आप पूरा अगर तैयार कर लेते हैं तो कसम से बता रहे क्वेश्चन आपके यहाँ से पूरे के पूरे आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।